हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल RSI 2014-24। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरियस इंटरनेशनल इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स और इंडिया का उस पर रैंक क्या क्या फ्रेंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इस पे हम 4 से 5 प्लेलिस्ट लाएंगे और उसको अपडेट करेंगे दोस्तों। यूपीएससी जो एग्जाम होगा 2020 और यूपी पीसीएस एग्जाम 2020 का होगा। प्रीलिम्स के पहले इसको अपडेट कर देंगे दोस्तों। ये जो है जून जून के पहले तक का है, जून और मई तक का है अब तक का रिपोर्ट। उसके बाद का जितना होगा हम बाद में उसको अपडेट कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और काफी यूजफुल होगा। इस वीडियो में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस किए हैं कि कौन सी एजेंसी कौन सा इंडेक्स रिलीज करती है, इंडिया में उसका रैंक क्या फ्रेंड्स। और इससे काफी क्वेश्चंस, कम से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं। पिछले बार यूपी पीसीएस में 2 क्वेश्चंस आया था दोस्तों, पिछले बार यूपीएससी 2019 में 2 क्वेश्चंस आए थे और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो इसलिए इस पे कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। और हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक वे में इसको जो है स्लाइड बनाए हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि इकोनॉमी का होता है, सोशल का होता है, अलग अलग रिपोर्ट्स देते हैं। देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड लिस्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ फर्स्ट है आज का, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। देखिए 2020 का है, ये 1 साल बाद रिपोर्ट रिलीज होता है। क्योंकि 2019 का 2020 में पब्लिश हुआ है रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट होती है, मतलब 1 साल पर रिपोर्ट होता है। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनटैक्ड दोस्तों, अनटैक्ड इसको रिलीज करता है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है अनटैक्ड पब्लिश करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया जो है उसको ये कहा गया है कि सेकंड वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6% रेट से। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 एनुअल रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये भी दोस्तों पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनटैक्ड, इसको भी अनटैक्ड जो है रिपोर्ट करता है, पब्लिश करता है। ये देखिए फोकस करता है कि एफडीआई, वर्ल्ड वाइड एफडीआई फ्लो होता है, कंट्री लेवल इमर्जिंग मेजर्स होते हैं, इसके सब क्राइटेरियाज होते हैं। देखिए इसमें ये कहा है दोस्तों कि 13% जो एफडीआई स्लिप किया 2018 से, मतलब कम हो गया है। 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर टू फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2017 में दोस्तों 1.5 ट्रिलियन था और 2018 में 1.3 ट्रिलियन हो गया। तो ये लगातार 3 साल जो है, तीसरे साल ये डिक्रीज करता गया। और दोस्तों जो एफडीआई में इंडिया है का है रैंक जो है, ये 42 बिलियन 2018 में जो है, इंडिया ने एफडीआई में जो 42 बिलियन रिसीव किया था। टॉप पे जो अमेरिका फ्रेंड्स। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ईटीसीआई। ये देखिए 2 साल में रिपोर्ट रिलीज होती है। इट्स पब्लिश बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर है दाओस, स्विट्जरलैंड में। ये काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये देखिए इसके मेजर्स होते हैं, फैक्टर्स, पॉलिसीज। तो इसमें काफी टूरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। देखिए स्पेन इस पे टॉप किया है फ्रेंड्स, स्पेन टॉप किया है। इंडिया का रैंक जो है 34th है। 2007 में दोस्तों इसका रैंक था, 2017 में इसका 14th रैंक था। और दोस्तों हाँ देखिए इसमें इसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन सी एजेंसी रिलीज करती है, पब्लिश करती है, तो इसे अनटैक्ड हो गया। इज एम डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा फ्रेंड्स, इसके पिलर कौन कौन से होते हैं, सेकंड टाइप क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी कंट्री टॉप की है। फोर्थ टाइप क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया का रैंक क्या है। तो इसमें देखिए हम पूरे स्लाइड में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस कर दिए। आप लोग पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं सेक्वेंस वाइज अपने, आप एक बुलेट फॉर्म में नोट बना सकते हैं, तो काफी यूजफुल होगा फ्रेंड्स। देखिए इस स्लाइड में हम डिस्कस किए ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको अनटैक्ड रिलीज करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2000 अनटैक्ड रिलीज करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, ये एनुअल रिपोर्ट होता है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स। काफी
जो है रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो उसपे देखिए हम आगे डिस्कस करते रहेंगे और एक हम अलग से प्लेलिस्ट लाएँगे जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। देखिए इट असेस द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी, देखिए प्रॉस्पेरिटी टू इट्स रीजन। देखिए इसके जो है 12th पैरामीटर्स होते हैं, 12 पिलर्स होते हैं, ये इस पे वर्क करता है। देखिए इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, गुड्स मार्केट एफिशिएंसी, लेबर मार्केट एफिशिएंसी, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, मार्केट साइज, बिजनेस सोफिस्टिकेशन एंड इनोवेशन। 12th पिलर है। ये कई बार पूछ लेता है पिलर कौन सा है। देखिए इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकता है, पूछता है ये। यूपीएससी में तो रैंक बहुत पूछता है, लेकिन यूपीएससी आईएएस में दोस्तों ये पूछता है कि कौन सी एजेंसी जो कौन सा इंडेक्स रिलीज की है। तो इस टाइप से होता है दोस्तों। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सिंगापुर टॉप किया है। इंडिया रैंक देखिए, इंडिया का रैंक 68 होगा 2019 में, और ये 10th पोजीशन स्लिप कर गया है, क्योंकि 2018 में दोस्तों उसका रैंक था 58, 58 था, अब 68 हो गया 2019 में, 2019 के फ्रेंड्स। ये अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। देखिए डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019, ये वेरी वेरी, देखिए फर्स्ट एडिशन होता है जब भी कोई, उसका चांस ज्यादा होता है आने का। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 पब्लिश बाय अनटैक्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या कहा है कि इंडिया जो है ये 9th हाईएस्ट ई कॉमर्स सेल ग्लोबली, मतलब ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो इंडिया की जो है ग्लोबल मार्केट के लिए ई कॉमर्स में 9th हाईएस्ट है, और ये टोटल जीडीपी का 15% कंट्रीब्यूट करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इज एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। ये फ्लैगशिप रिपोर्ट होता है, ये एनुअल रिपोर्ट होता है। ये मेजर करता है, देखिए रेगुलेशंस के अक्रॉस 190 इकोनॉमिक्स जितनी वर्ल्ड की हैं, पैरामीटर्स होते हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगर अलग प्लेलिस्ट में लाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग है अलग पैरामीटर्स में अलग अलग है। इंडिया सिर्फ एक ऐसा यही इंस्टीट्यूशन है, यही रिपोर्ट है जिसमें कि काफी अच्छा मूव कर रहा है। 100 प्लस था, उसके बाद 2017 में 18 में 77 ड्रास्टिक मूव किया, 17 में 100 रैंक था, 18 में 77 रैंक था, 2019 में दोस्तों 63rd रैंक था इंडिया का। तो देखिए काफी जो है अचानक जंप किया है ये। तो इसके देखिए पैरामीटर्स क्या है। पहला स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सेकंड डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, protecting minority investors, paying tax, trading cross border, contract enforcement, resolving insolvency, employment workers, contracting with governments। देखिए इसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। ईज एंड डूड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 टॉप बाय न्यूजीलैंड दोस्तों। रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, काफी फेमस है, और इंडिया का रैंक है दोस्तों 63। ये पूछ सकता है, ये देखिए इस टाइप से पूछता है कि कंपेयर करता है। अगर मैच इन द फॉलोइंग दे दिया 3 4, तो इंडिया का 2017 में रैंक क्या था, 2017 में 100 रैंक था, 18 में 77 रैंक था, एंड 2019 में 63 63 रैंक था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट में देखिए जब पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा 4 हमारे इसके, तो हम उसके क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर के टोटल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020, ये एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों। ये रिलीज करता है देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक ट्रिक होता है, देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आईएलओ, ये किस लिए बना है, 1944 बना था। ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020, ये देखिए यहाँ पे सोशल आउटलुक एम्प्लॉयमेंट, ये किससे रिलेटेड है, ये लेबर रिफॉर्म या लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ रिलीज करता है। देखिए इसमें क्या है, लेबर मार्केट इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, फिर लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, वर्किंग प्रॉपर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो होती है लेबर इनकम, ये सब। देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि जो ग्लोबली ये कह रहा है, ग्लोबली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये इंक्रीज कर गया 2.5%। 2.5% में 2.5 मिलियन 2020 में 2.5 मिलियन जो है अनएम्प्लॉय जो है ऐड हो गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है कई बार इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019। ये देखिए
2 साल पे रिलीज होता है। देखिए पब्लिश बाई आईएमएफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है 1944 में स्टेब्लिश किए गए थे फ्रेंड्स। तो ये काफी वर्ल्ड के काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देखिए टॉप पे किया है दोस्तों, इस पे यहाँ पे देखिए ये कह रहा है जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, ये आईएमएफ जो है ये वर्ल्ड में जितनी भी जीडीपी से रिलेटेड या जो भी पॉलिसीज होती है इकोनॉमी से, वो सजेस्ट करता है मेंबर्स कंट्री को, उनको लोन भी देता है। ये फोरकास्ट किया है कि जो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड 2.9% 2009 में होगा एंड 3.3% 2020 में होगा, मतलब 3.3 2020 में और 3.4 2021 में। लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि इंडिया का काफी जो है जीडीपी कोविड की वजह से तो और काफी चला गया नीचे, 2.93 तक जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, मोदी ने एक्सपेक्ट किया था। तो प्रोजेक्ट देखिए इसमें क्या है, जीडीपी प्रोजेक्ट किया है जो आईएमएफ ने वर्ल्ड आउटलुक के थ्रू 4.8% 2020 ईयर और 5.8% 2021 फिजिकल ईयर फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4.8 आईएमएफ जो है, आईएमएफ ने दिया 4.8 2020 के लिए और 5.8 2021 के लिए। फ्रेंड्स देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए एनुअल असेसमेंट देखिए 103 कंट्रीज के इसमें लेते हैं। इसमें 3 जो है जीडीपी के हम पैरामीटर्स लेते हैं। 3 पैरामीटर्स पर जो है उसको डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन एंड इंटरगवर्नमेंटल इक्विटी। नॉर्वे जो है टॉप किया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे टॉप किया है और इंडिया का रैंक 62 है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2019, ये एनुअल रिपोर्ट है। देखिए ये पब्लिश बाई रिलीज बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी, स्विट्जरलैंड की एजेंसी है आईएमडी, ये इसको रिलीज करती है। ये इस पे देखिए इसके पैरामीटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, अपील एंड रेडीनेस। देखिए स्विट्जरलैंड टॉप किया है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2019। इंडिया का रैंक दोस्तों इस बार जो है 59 था आउट ऑफ 63 कंट्री। आप सोच सकते हैं कैसा है, लास्ट टाइम जो 53 था 2018 में। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019 पब्लिश बाय क्रेडिट स्विस ग्रुप, ये जितना वर्ल्ड में कितने कौन से मिलेनियर है, कौन से जो है रिच कंट्रीज हैं, किसके पास कितना वेल्थ है, ये डिस्कस करता है। तो ये देखिए ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिलेनियर एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ, ये डिस्कस करता है फ्रेंड्स। इसमें ये कह रहा है कि 47 मिलियन पीपल विच अकाउंट, देखिए 47 मिलियन पीपल मतलब 47 मिलियन लोग जो हैं, सिर्फ 0.3% वर्ल्ड का एडल्ट पॉपुलेशन है, जो कि सिर्फ 44% टोटल वेल्थ को एकोमोडेट करते हैं, मतलब 44%, 0.9% ऐसे लोग हैं जो कुछ टोटल वर्ल्ड का रिसोर्स का 44% यूज करते हैं। ये इसमें डिस्कस किया है। अब इंडिया में कहा है कि टोटल वेल्थ इन इंडिया हैड इंक्रीज, देखिए ये तो इंक्रीज करेगा 2000 से 2090 तक दोस्तों, एक 12.6 ट्रिलियन इकोनॉमी इंक्रीज गया। और इंडिया फिफ्थ ग्लोबली है टर्म्स ऑफ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। देखिए रिच में दोस्तों ये इंडिया फिफ्थ ग्लोबली, फिफ्थ, फर्स्ट अमेरिका, सेकंड पे दोस्तों चाइना है। देखिए सर्विस स्टेट restrictiveness index STRI 2018 very very important is released by Organization for the Economic Cooperation and Development, OECD। ये बहुत ही important ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 में फाउंड की गई थी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। OECD सर्विस एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज करता है OECD दोस्तों। इसके लिए 12 सेक्टर्स हैं। देखिए इंडिया के लिए क्या है कि इंडेक्स फाउंड इंडियन सर्विस सेक्टर, इसमें ये कहा गया कि दोस्तों जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसकी वजह से अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से जो एफडीआई इंडिया में नहीं आता है। अब धीरे-धीरे ईज़ ऑफ डूइंग की वजह से अब धीरे-धीरे रैंकिंग इम्प्रूव कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करना होगा इंटरनली इंडिया को। देखिए आगे बढ़ते हैं फिर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। ये रिलीज बाय द, देखिए ये जो है इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वीपो एंड कॉर्नेल एंड इन्हें जो है ऑर्गेनाइजेशन है इसको मिलकर रिलीज करते हैं। देखिए इट्स क्वालिफाई द स्टेट ऑफ नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम अक्रॉस कंट्री बेस्ड ऑन 80 इंडिकेटर।
80 इंडिकेटर पे जो है रिलीज करता है रिपोर्ट। टॉप किया स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक दोस्तों इम्प्रूव किया है लास्ट टाइम से 52 सेकंड, मतलब 52nd 2019 में, और 57 था दोस्तों 2019 में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 57, 52nd 2019, 57 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इस बार ये आ सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये 2 साल रिलीज होता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी टॉप किया दोस्तों, इंडिया का रैंक 44 था। थैंक यू दोस्तों।